रहना है एक दूजे के साथ, हर मुश्किल में बांटेंगे हम एक दूजे का हाथ। हमको तो रहना है एक दूजे के साथ, हर मुश्किल में बांटेंगे हम एक दूजे का हाथ। भूलेगा ना ये जहां, कुछ ऐसा कर जाएंगे अपने वतन के लिए, हम हंस के मर जाएंगे। पूरे 17 सालों तक एक्स कर्नल कृष्णकांत पुरी की अपील दर अपील पर गौर करने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चाइना गेट मिशन की नाकामयाबी पर आर्मी हेडक्वार्टर्स का वो फैसला कि कर्नल कृष्णकांत पुरी और उनकी बटालियन के 10 साथियों का कोर्ट मार्शल किया जाए बिल्कुल सही था। चाइना गेट मिशन के दौरान कर्नल कृष्णकांत पुरी और उनके साथियों का पीठ दिखाकर भागना भारतीय थल सेना के इतिहास का एक काला पन्ना होगा। क्या शरिंग की सजा देकर बाकी सिपाहियों के लिए भी एक सबक होगा कि ड्यूटी पर तैनात सिपाही के दिल में एक ही जज्बा होना चाहिए और वह देश पर मर मिटने का। इस मामले में किसी और अपील की इजाजत न देते हुए यह अदालत चाइना गेट मिशन के इस केस को मुकम्मल तौर पर पूरा मानते हुए यहीं बंद करने का हुक्म देती है। यस। नमस्ते कर्नल साहब। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मेरा नाम संध्या है, संध्या राजन। आप मेरे डैडी फॉरेस्ट ऑफिसर सुंदर राजन को जानते थे, दोस्त थे आपके। ये देखिए, आप शादी में भी खड़े हैं। मैं आपसे कभी मिली नहीं, मगर डैडी से अक्सर आपकी बहादुरी के किस्से सुने हैं। फिर अखबार में आपकी तस्वीर देखी। आप कोई केस लड़ रहे हैं ना कई सालों से? देखिए मेरे पास जगीरा, मेरा गांव देवदुर्ग और आसपास के तमाम गांव जगीरा के आतंक से जैसे मरे जा रहे हैं। यूँ समझिए हमारी हर सुबह किसी न किसी की चीख पुकार के साथ जागती है। अरे क्या हुआ? मुरली, क्या हुआ मुरली को? क्या हुआ? अरे इसकी हालत देखो, राजन साहब की बातों में आ गया। जगीरा ने इसकी जबान काट दी। अरे तुम इसे दवाखाने में ले जाओ, जल्दी जल्दी ले जाओ। संभाल के ले जाओ, आराम संभाल के। ठहरो गोपीनाथ, हमने तुम्हें इसलिए मुखिया बनाया था ताकि तुम हमें सही रास्ता दिखाओ, लेकिन तुम इस फॉरेस्ट ऑफिसर की बातों में आके हमें बहका रहे हो। जगीरा ने खबर भेजी है कि अब भी अगर हमने उसे धन और दान नहीं भेजा तो वो हम सबके सर काट के फेंक देगा। देखो गोपीनाथ, सरकार, आप हमारे और मुखिया के बीच में मत बोलिए। हाँ, आपसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। आपका तो अब तक कोई मरा नहीं ना। चुप चुप। अरे क्या बक रहे हो तुम? किसके साथ बात कर रहे हो तुम जानते हो राजन साहब फॉरेस्ट अफसर है, पुलिस अफसर नहीं है। जगीरा को पकड़ने का इनका काम नहीं है, बल्कि हमारी बेबसी और लाचारी को देखकर इन्होंने जगीरा को पकड़ने का बीड़ा उठाया है।
अरे बाप बेटी हमारे गांव की भलाई के लिए क्या क्या नहीं करते हैं? डिस्पेंसरी खोली, स्कूल शुरू कर दिया और क्या क्या नहीं किया, और तुम कहते हो कि हमारा इनका कोई वास्ता नहीं है। अरे शर्म करो। चुप हो जाओ। देखो, खतरा तो सबको है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो तो हमें आज इस खतरे का मुकाबला करना पड़ेगा। 2 महीने से हमने जगीरा को धन और दान देने से इनकार कर दिया है और इससे जगीरा घबरा गया है। वो जानता है कि अगर आज इस गांव ने इनकार कर दिया तो कल दूसरा गांव करेगा, फिर तीसरा, और जगीरा खत्म हो जाएगा। इसलिए वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। मैंने सोच समझकर जगीरा को पकड़ने का एक प्लान बनाया है। भगवान ने चाहा तो 24 घंटे के अंदर जगीरा पकड़ा जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। क्यों भाई मुखिया? हाँ साहब। राजन साहब ने तो कहा था जगीरा यहाँ आएगा। ना राजन साहब का पता है ना जगीरा का। कहाँ है वो? सब राजन साहब के प्लान के मुताबिक जगीरा अब तक यहाँ होना चाहिए था। पता नहीं, थोड़ी देर और इंतजार करते साहब। जगीरा जरूर आएगा सर। मेरी बड़ी तमन्ना है उसे अपने हाथों से हथकड़ी पहनाऊं। इंस्पेक्टर शर्मा ने भी यही कहा था। जगीरा ने उसके हाथ के 999 टुकड़े करके गिद्धों को खिला दिए। मालूम है, जगीरा जहां जाता है गिद्ध उसके साथ चलते हैं। से बांधो पालना, पीपल से बांधी डोरी, मुन्ना मेरे चुप हो जा, अम्मा सुना रही लोरी। मुन्ना मेरे चुप हो जा, अम्मा सुना रही लोरी। लुका छिपी का खेल बाहर आओ। आज नया खेल खेलत है गांव वालों के साथ। अब चुप! सर तलवार चली नहीं की करन लगे काय काय। अरे खून गर्म है अभी, मुंह जल जाएगा फिर करन लगोगे काय काय। अब क्या होगा राजा साहब? जरूर किसी ने उसे हमारे प्लान की खबर दी होगी। फॉरेस्ट दरोगा, अरे बहुत सियाना समझत है अपने आप को। उते मल्लापुर में गोला बारूद के नकली व्यापारी भेज के हमें फंसावत चाहते है। पहाड़ी के ऊपर पुलिसियों का जाल बिछा रखा है। अरे जगीरा कोई मेमना है कि दबोच लोगे? ये रहा तेरा नकली व्यापारी और असली थानेदार माधव राय। बाहर आओ तो या नहीं, जोड़ा दो इसके बच्चे की खबड़िया। अब तुम काहे को काय काय कर रही हो? अरे हमने कछु किया का? अरे हम तो हूल दे रहे हैं, हूल। पहाड़ी के उस पार स्पेशल पुलिस फोर्स मेरे सिग्नल का इंतजार कर रही है। हाँ। आप मेरा साथ दीजिए। हाँ। मैं पिछले दरवाजे से निकल जाता हूँ, जगीरा मेरा पीछा करेगा। हाँ। तब आप सामने वाले दरवाजे से जानवरों को भगा दीजिए। जी। जानवर जगीरा को रोक लेंगे, उसका रास्ता रोकेंगे। हाँ। और मुझे वक्त मिल जाएगा। मैं पहाड़ी पार करके पुलिस को सिग्नल दे दूंगा और जगीरा और उसके साथी खत्म हो जाएंगे। आप घबराइए नहीं, जरा सी हिम्मत से जगीरा का आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ? हाँ, आप मेरे साथ हैं? गुड, शाबाश। मेरे बाहर निकलते ही जानवरों को भगाना, देर मत करना। नहीं करेंगे। नहीं। जल्दी जानवरों को खोल दीजिए। जी जी बिल्कुल, और देर मत करना। मेरे बाहर निकलते ही जानवरों को छोड़ना। आप चिंता मत करें। आजा। वो भाग रहा है फॉरेस्ट ऑफिसर सरदार। दबोच करम के जले को, और जो भी बीच में आए काट के रख दियो। चलो।
मैंने डैडी को फिर कभी नहीं देखा। आई एम सॉरी। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? डैडी के मरने के बाद देवदुर्ग के लोगों का मनोबल बिल्कुल टूट चुका है। मायूसी और बेबसी के अंधेरे में घिरे हुए हैं वो लोग। अगर आप जैसा बहादुर और नेक इंसान वहां आ जाए तो उनका हौसला बढ़ जाएगा, उनमें हिम्मत आ जाएगी, वो जगीरा के आतंक से आजाद हो जाएंगे। सर देखो संध्या, अगर तुम सोच रही हो कि मैं देवदुर्ग जाकर तुम लोगों को जगीरा से बचा सकता हूं तो तुम गलत सोच रही हो। ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं तो सिर्फ आपको जानती हूँ। मैं अकेला क्या कर सकता हूं? जगीरा एक खूंखार डाकू है। 3 स्टेट्स की पुलिस मिलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो फिर मैं इट्स नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं है। बड़े बड़े रेवोल्यूशन एक ही आदमी से शुरू हुए हैं। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई थी। नमस्ते। सुनो, ये देवदुर्ग है कहाँ? एक दो अब पता चलेगा तुम्हें कि ड्यूटी पर होते हुए सोने का मतलब क्या होता है। एक दो सर, आपकी चिट्ठी। एक रुको मत, चालू रखो। आज तुम लोगों की सारी सुस्ती निकाल दूंगा। छोड़ भी दीजिए ना बेचारों को। मेरे होते हुए यार्ड में चोरी हो जाए, इन्हें लापरवाही की सजा मिलनी चाहिए। हॉल्ट! अब आयरन बार्स को जमीन पे रखो और मुर्गा बन जाओ। अरे देख क्या रहे हो? मुर्गा बनो, मुर्गा बने रहो और कूदो। वो सब तो ठीक है कर्नल साहब, लेकिन इस तरह तुम उन्हें मुर्गा बनाओगे तो वो लोग भाग जाएंगे ना। वैसे भी जब से तुमने ड्यूटी ज्वाइन की है 10 गार्ड भाग चुके हैं। देखो, ये तुम्हारा फौजी तरीका यहाँ नहीं चलेगा। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिक्योरिटी की ड्यूटी छोड़कर तुम मेरे साथ ऑफिस में काम करो ना। आप चाहते हैं कि आपके नीचे कलम घिसाने वाला क्लार्क बन जाऊं मैं? यही तो बुरी आदत है तुम्हारी, हर बात का उल्टा मतलब निकालते हो तुम। इसी वजह से अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर चले आए। मिस्टर जोशी, डोंट गेट पर्सनल। मैं उन्हें छोड़कर नहीं आया, वो मुझे छोड़कर भाग गए और अब मैं तुम्हारी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन इस उम्र में तुम्हें कौन नौकरी देगा? अरे ऐसी 50 नौकरियां छोड़ चुका हूँ मैं फौज से निकलने के बाद। ये आधा गिलास मेरी सैलरी का पूरा पैकेट घर पे पहुंचा देना। गुड लक। सर, कौन रहेगा इसके साथ? किसी भी ग्रुप में ये बुड्ढा एडजस्ट नहीं होगा। मुश्किल है। प्रिय कर्नल पुरी, 26 मार्च को चाइना गेट बटालियन मेरे घर पर मिल रही है। खास वजह है आपका कृष्णकांत पुरी। तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, गीत गा ले तो जीवन सफल। तो भैंस के साथ डुएट गाना बंद कीजिए और जल्दी लाइए दूध। हाँ बहू, जल्दी कीजिए। ये लो दूध। वो क्या है बहू, किताबों में पढ़ा है संगीत सुन के जानवर कुछ ज्यादा ही दूध देते हैं। पढ़ाई करने के वक्त तो आपने पढ़ाई की नहीं, उस वक्त तो आप फौज में भर्ती हो गए और वहाँ भी मौज मस्ती करके वापस आ गए। अब चले हैं पढ़ाई करने। राम राम पाड़े जी, कहिए क्या हो रहा था? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। और तिवारी जी, नई ताजी खबर क्या है? खबर क्या है? अखबार खोलो, अंधकार ही अंधकार है ना। पता नहीं इस देश का क्या होगा। इस कंट्री का फ्यूचर कुछ समझ में नहीं आता तिवारी जी। कंट्री के फ्यूचर को बाद में समझिए, पहले जाइए मुन्ने का बस्ता सिलवा कर लाइए। जी करता है रोज रोज की झां झां से कहीं दूर भाग जाओ मुन्ना।
कैसे आप फौज से पीठ दिखाकर भागकर आए थे? बेटे ये तुमसे किसने कह दिया? मम्मी ने। राम राम पांडे जी। 17 साल में पहली बार आपको किसी ने खत लिखा है। हाँ चलता हूँ, नमस्कार। नमस्कार। पता नहीं किसने लिखा है। विल पावर एक बात है और बॉडी कैपेसिटी दूसरी बात। मेरे लिए दोनों एक ही बात है डॉक्टर। थैंक्स फॉर द कंसर्न, मगर हॉस्पिटल में मेरा दम घुटता है। मेजर गुरुंग, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ नहीं भूला हूं डॉक्टर, सब कुछ याद है मुझे। ईश्वर ने मेरे मुकद्दर में जितने दिन लिखे हैं वो हर दिन मैं जीना चाहता हूं, और उसके लिए हॉस्पिटल के बिस्तर की नहीं बल्कि चैलेंज की जरूरत है। हो सकता है कि ये खत उसी चैलेंज का बुलावा हो। अरे जिगर आजा। अरे साला पैसा मांगता है मेरे से। अरे एक तो जुआ में चीटिंग करके मेरा सारा पैसा लूट लिया, ऊपर से पैसा मांगता है। अरे तेरा ये टूटा हुआ क्लब क्या है? तेरा खाता तो बड़े बड़े क्लबों में चलता है। अरे बहुत इज्जत करते लोग मेरी। किधर गया? हाँ। ये देख, दूर दूर से लोग मेरे को बुलाते हैं खास काम करने के लिए। आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? क्या बक रहे हैं आप? बड़ी गुप्ता जी, समझने की कोशिश करो नी, बात धंधे की है। ये लोग जो आपकी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड के लोग हैं। हाँ, और इनको सारी डिटेल आपको तो मालूम है, आपके भाइयों ने दी है। यही तो रोना है। जिंदगी भर सब कुछ उनके लिए किया, वही मेरे खून के प्यासे बने हुए हैं। हाँ, बड़ी इसी को कहते हैं नी कि घर का भेदी लंका ढाए। बड़ी समझदारी इसी में है कि चुपचाप ये जगह उनको दे दो, कम से कम जान तो बची रहेगी नी। ये देख रहे हैं आप? बड़ी ये क्या है? ये वो चीज है जो लाखों करोड़ों रुपए में भी हासिल नहीं की जा सकती। बड़ी जरा देखें। ये मेडल फौज में उन लोगों को मिलता है जो अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं, समझे? तो आपको हमारा मतलब है फौज से निकालने पर भी दिया जाता है क्या? आप जाकर उनसे कह दीजिए कि मैं अपनी जमीन सरकार को मुफ्त में दे दूंगा स्कूल बनाने के लिए, पर उन बदमाशों के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। बड़ी गुप्ता जी, आप जाइए यहाँ से। ठीक है सर, ये लेटर आया है। मैं लाइन में पहला हूँ। सब गवा रहे ना, मैं सबसे पहले लाइन में हूँ। कोई लाइन नहीं तोड़ेगा, कोई उसूल के खिलाफ नहीं जाएगा। आप पीछे हटो। अरे बस आ गई, हट रहे पीछे। मैं पहले जाऊंगा, मैं लाइन में पहला हूँ। अरे छोटे, अरे अरे क्या कर रहे? अरे हट रहे, अरे हौले गफले हो गए। अरे मैं लाइन में पहला हूँ। अरे मेरा हाथ टूटेगा। अरे क्या कर रहे? अरे तो मेरा खुद आया है, बहुत जरूरी काम से जाना है। अरे कोई बस रोको भाई, हाथ लाइन में लगा रहा हूँ। सुबह से लाइन में लगा हुआ हूँ। मैं लगा हूँ कि नहीं लाइन में? तू कब आया? अभी आया। अभी आया? तू कब आया? अभी आया। तू कब आया? अभी आया। अरे सुबह से लाइन में लगा हूँ, 3 बसें चली गई, मेरा नंबर नहीं आया ना। अरे हट, 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 हट। मेरा नंबर पहला है। अब बस आएगी, किसका नंबर पहला होगा? मेरा नंबर पहला। बस बस आ गई, बस आ जा। अरे फिर वही, वो 100 का नोट किसका है? 100 का नोट किसका है? नोट किसका है? 100 का नोट ढूंढते रहो शाम तक। धरती कुमार पांडे सर। रमैया, कैसे हो भाई? ठीक हो सर। कर्नल साहब, मिलिए जिगरदास गुप्ता। जिगरदास गुप्ता, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा सब कुछ है ये। हेलो कर्नल, इसका कुत्ता किधर भी कर्नल जाएगा। के पूरी, कैसे हैं आप? ये हाल है किशनकांत? ठीक हूँ जी। चंगा है ना? जी एकदम फिट दिखाई दे रहे हो कर्नल। अपनी तो कैलकुलेशन यहाँ गड़बड़ हो गई। भाई मेजर गुरुंग को देखो, लगता है नया रंगरूट आया है। He's fit. With all respect to the seniors, उम्र का तो बिल्कुल ही असर नहीं दिखाई पड़ता इन पर। भाई हमारे साथ रहोगे तो आपको भी बिल्कुल फिट कर देंगे। नरम कर दी। बैठिए बैठिए। आई मस्ट से इतने साल बाद सबको एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। हमको भी अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ भैया बैठो। थैंक यू सर, थैंक यू। Gentlemen, come in.
कौन है आप? यस सर। सर वो इनविटेशन आया था। सॉरी, मैंने आपको कोई इनविटेशन नहीं भेजा। बट सर मेरे आप अंदर कैसे आ गए? हाँ, बिना पूछे अंदर कैसे आए आप? बट सर मेरे बाहर वो चलिए, बाहर चलिए। आपको पता नहीं है प्राइवेट मीटिंग चल रही है? निकलिए। सर मैं वो मेजर टंडन का बेटा हूँ सर मैं। What? मेजर टंडन? ओए गुलशन कुमार टंडन। इधर आ पुत्र, इधर आ। ओए जीते रहो। तेरा नाम क्या है? उदितांशु। भाई वाह। भाई तेरे डैडी, वाह क्या बात है उनकी। 6 गोलियां खाकर भी वो लड़ते रहे, मैदान नहीं छोड़ा। अच्छा वो खुद क्यों नहीं आए? वो सर 6 महीने पहले वो बाथरूम में नहा रहे थे और पैर फिसल गया और कमोड से सर टकरा के वहीं डेथ हो गई उनकी। कमोड से टकरा के? We are sorry to hear that. Make yourself comfortable. Oh no, sorry बेटा, very sorry. Well, gentlemen, मैंने एक मिशन हाथ में लिया है। मैं चाहता हूं आप सब इस मिशन में मेरा साथ दें। देवदुर्ग में जगीरा ने आतंक मचा रखा है। लूटमार और कत्लेआम इतना बढ़ गया है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मेरी एक भतीजी जो देवदुर्ग में ही रहती है, उसने जगीरा का मुकाबला करने के लिए मुझसे मदद मांगी। मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मजबूर लोगों की जान और खुददारी की हिफाजत करना भी एक फौजी का धर्म है। मिशन है जगीरा को पकड़कर देवदुर्ग को उसके आतंक से आजाद करना। आपका मतलब है जगीरा वो जंगली डाकू? सर उसका असली नाम जगवीरा है। बहुत खतरनाक डाकू है सर वो। 4 स्टेट की पुलिस मिलकर उसको नहीं पकड़ पा रही सर। आप उसको पकड़ना चाह रहे? उसको? मैं चाहता हूं हम सब मिलकर उसे पकड़ें। किशनकांत, तुमने हमारा मजाक उड़ाने के लिए हमें यहाँ बुलाया है? कर्नल पुरी, मैं चाहता हूं कि इस मिशन के जरिए ही हम... This is not a mission, Colonel. It is a suicide. बिल्कुल। आपका मतलब है सर कि इस उम्र में जाके डाकुओं के साथ हम लोग हुतू खेलेंगे? सर अगले 2-3 दिन बहुत अच्छा मुहूर्त है। कुछ भी शुरू करो ना तो अच्छा ही रहेगा। सर मैं कहना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहता हूँ मैं? बैठ जाइए। देखिए मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इस मिशन में कोई तुक नहीं है। लोग हंसेंगे हम पर, और हम इस लफड़े में क्यों पड़े? What are we going to gain out of it? अरे ऐसी प्लानिंग तो वही कर सकता है जो आधा पागल हो, और जो इस पर अमल करे वो पूरा पागल। Yes, right, sir. ये आप लोग कह रहे हैं जिन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, जो मिलिट्री स्किल्स में माहिर हैं, ग्रेनेडियर, गनर, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट, प्लानर, शार्प शूटर। हाँ वो सब थे, लेकिन 17 साल पहले उम्र का भी कोई तकाजा होता है किशनकांत। आज इन सब की तरफ देखो, इनकी हड्डियों में जंग लग गया है, आंखों की रोशनी कम हो गई है, 2 कदम चलते ही सांस फूल जाती है। अब वो बात नहीं रही। ये देखो। सॉरी सर। हो सकता है हमारे बदन में अब वो शक्ति न रही हो, लेकिन हमारे पास हौसला है, अनुभव है। कर्नल साहब, ये हौसला, ये अनुभव हम सब में तब भी था, लेकिन क्या सिला मिला हमें? आर्मी हेडक्वार्टर्स ने हम सबको एक ही झटके में... We have not come here to discuss the past. And I repeat, वो सब दोहराने की हमें कोई जरूरत नहीं है। सीओ साहब ने हमसे एक मदद मांगी है। हमें सिर्फ ये फैसला करना है कि हम इनके साथ हैं या नहीं। That's all. I'm sorry. कर्नल, तुम्हें अंदाजा भी है कि सारे मिशन पर कितना खर्च आएगा? कहां से लाएंगे वो पैसा? मैंने सोचा आप इसमें हमारी मदद करेंगे। क्या? मैंने कोई खैरात खाना खोल रखा है? मैं कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं चला रहा हूं। कौन लौटाएगा वो पैसा?
जगीरा को पकड़ने का इनाम है 1,26 लाख। 1,26 लाख। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हाँ, कुत्ते को नहीं गिनने का। अरे कुत्ता नहीं है, जिगर है। सारे मिशन का खर्चा निकाल के और मेरा इंटरेस्ट काट के सबके हिस्से 10 लाख रुपए से ऊपर आएगा। 10 लाख? अरे जगीरा के इलाके में घुसते ही 10 लाख टुकड़े हो जाएंगे तुम लोगों के। 10 लाख टुकड़े? वाह कृष्णकांत वाह, बहुत बढ़िया भाई, मान गए। क्या आइडिया है तुम्हारा? तुम अपना ये आइडिया किसी फिल्म प्रोड्यूसर को सुनाओ, वो इसके ऊपर कोई अच्छी सी फिल्म या कोई टीवी सीरियल तो बना ही डालेगा, और शायद तुम्हें भी उसमें एक्टिंग करने का चांस मिल जाए। मशवरे के लिए शुक्रिया कर्नल पुरी। मिशन परसों सुबह 7 बजे शुरू होगा, सेंट्रल स्टेशन। और छाड़ी यार, मत मारी गई है तेरी, तेनू समझ नहीं आती। ये तो हले तक भी उस मिशन वास्ते सीरियस है ना, तो मैं समझागा कि तू पूरी तरह पागल हो गया है। चलो यार निकले इस पागल खाने से, चलो आओ। अरे आओ ना, आओ ना। चलो जी। कृष्णकांत, हम यूनाइटेड होटल जा रहे हैं डिनर के लिए। तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए तो तुम भी वहां आ जाना। हाँ। मिशन ड्रॉप नहीं होना चाहिए साहब, मैं आपके साथ हूँ। मिशन ड्रॉप नहीं होगा मेजर गुरु, अब तो हम 2 हैं। 2 नहीं 3 सर। 4 सर। सर इफ यू डोंट माइंड सर, मैं भी आपके साथ मिशन पर जाना चाहता हूँ सर। आई अप्रिशिएट योर जेस्चर यंग मैन, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपनी माँ के पास होना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी तुम पर है। सर उसका इंतजाम हो जाएगा सर। और सर मैंने 3 साल एनसीसी ट्रेनिंग ली है सर। मुझे राइफल चलानी आती है, पिस्टल चलानी आती है। बच्चे, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं सर, मेरे पास सर्टिफिकेट है सर। तो तुमने 3 साल तक एनसीसी की ट्रेनिंग ली है? यस सर। तुम्हें ऑर्डर्स लेने आते हैं? ऑफ कोर्स सर। सावधान! डायनामोट! देख साल! सामने देख! सर, आपने सरफराज को नहीं बुलाया? लिखा तो उसको भी था, पर पता नहीं। सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बुलाएं और वो ना आए। या तो उसे चिट्ठी नहीं मिली या फिर वो किसी मुसीबत में है। तुझ पे भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी हरामजादे। मेरी पीठ के पीछे मेरा गैराज बेचने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? समझाएगा? समझाएगा मुझे? क्या समझाएगा मुझे? मेरी जिंदगी भर की पूंजी को हड़प कर मेरी बेटी की शादी सर पर है, उसी के सहारे मैं उसकी डोली उठवाना चाहता था हरामजादे, और तूने मुझे मेरे भाई को पैसे लौटाने थे। तुम मेरे भाई को जानते हो, गफूर भाई ग्रेनेड वाला। गफूर भाई ग्रेनेड वाला? कल तक अगर मेरे गैराज के कागजात मुझे वापस नहीं मिले, तेरी सारी हड्डियां ऐसे तोड़ डालूंगा, समझा? आओ सरफराज आओ। भाई सरफराज, तुम अपनी बेटी की शादी की चिंता तो बिल्कुल छोड़ दो, वो तो गफूर भाई ग्रेनेड वाला करा देगा अपने किसी भी छोकरे से। क्यों बे, तू करेगा? क्यों नहीं दादा? शाबाश, ले आओ उसकी बेटी को। सरफराज, एक भी कदम आगे मत बढ़ाना, वरना तेरी बीवी की गर्दन कट जाएगी। भड़कता क्यों है सरफराज? छोकरा पसंद नहीं है तो दूसरी शादी करा देते हैं। हरामजादे, मेरी बच्ची को हाथ मत लगाना, वरना क्या? क्या मेरा हाथ भी तोड़ेगा?
सरफराज, मैं चाहूंगा तुम अपने परिवार के साथ मेरे घर में रहो। ये घर काफी बड़ा है और यहाँ रहने वाला कोई नहीं। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन। तुम अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से कर सकते हो। और अगर मैं मिशन से कामयाब लौटा तो बिटिया की शादी धूमधाम से करेंगे। सर, हम कब निकल रहे हैं? देर हो गई ना, देर हो गई। भाई साहब, अरे बहन जी हैं, बहन जी। अरे भाई साहब हैं, भाई साहब देवदुर्ग जाने वाला प्लेटफॉर्म कौन सी गाड़ी पे खड़ा है? वही प्लेटफॉर्म देवदुर्ग नहीं जाता। वही मैंने हवला गाफला गई का। अरे टाइम क्या हुआ है भाई साहब? आपकी बजी में कितना खड़ा है? 9 क्या है? अरे आप सर, आप यहाँ? देवदुर्ग जा रहा हूँ। हाँ, मुझे मालूम था सर, लेकिन कोई गाड़ी देवदुर्ग नहीं जा रही ना। जमालपुर तक जाती है, उसके बाद बस से जाना पड़ता है। हाँ, अच्छा हुआ सर, आप मिल गए। 1 से भले 2, 2 से भले 4। और आप मिल गए। मैं तो बहुत डर रहा था, मैं तो समझ नहीं पाया क्या कहूँ। मैंने सोचा कह दूंगा, मंदिर गया था सबके लिए पूजा करने। और आप भी कुछ सोच के रखिए सर, पता नहीं। ठीक है, तुम यहाँ? अरे रमैया, आप लोग कहाँ? आप लोग कहाँ? हम लोग तो वहीं। हम लोग भी वहीं। सर, मैंने कहा था ना 2 से भरे 4, हो गए 4। सबके नाम की बुकिंग की है सीओ साहब? आपने कैसे सोचा कि सब लोग आएंगे? हाँ? अरे आइए गुप्ता जी। अरे सरफराज, तुम भी? क्या हाल है गुप्ता जी? गुड टू सी यू। सारी रात बैठकर क्या खर्चा होगा इसका कैलकुलेशन किया था, अब सब गड़बड़ हो गया ना। वो दोबारा कर लेंगे कैलकुलेशन। और एक बात, वहाँ पहुँचकर सबको कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने पड़ेंगे। हाँ, अच्छा लाइए, आपका सामान में ले चलता हूँ। इतना बोला नहीं हो गया हूँ यार। जवान। और कैसे हो? क्यों, आप लोग आने वाले नहीं थे ना? अरे कैसे नहीं आने वाले थे, आने वाले थे ना, मगर क्या करें, कर्नलपुरी की आवाज इतनी जबरजंग है कि उनकी आवाज के पीछे ऑटोमेटिकली आदमी चलने लगता है। टक टुक टक टुक। तो आप लोग आ गए? अच्छा किया जो आपने मेरी बात मान ली। किशनकांत, वैसे तो मैं तुम्हारे इस मिशन से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन आखिरी वक्त पर तुम्हें हमेशा मेरी सलाह की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं चला आया हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। एक्सक्यूज मी सर। हाँ? आओ माँ, मेरी माँ आपसे कुछ बात करना चाहती है सर। नमस्ते। ओ भाभी जी, मेरी बहना जी, भाभी जी। भाभी जी, आपसे कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन आपके हाथ के बने हुए परोठे भाई साहब जरूर खिलाते रहे हैं। कहिए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि आप उदित को भी अपने साथ मिशन पर ले जाएं। आपके साथ रहेगा तो अपने पिता की तरह बहादुर बनेगा जी, और उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। जरूर भाभी जी, अपना ही पुत्र है तो। किशनकांत, उदित हमारे साथ ही चलेगा। थैंक यू सर। अरे कलावती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे वहाँ दर्शकों की भीड़ लगी है और तुम यहाँ खड़ी हो। मेरी माँ से ऐसे बात करता है? चुप। तेरी माँ कैसी? ये तो मेरी बीवी है। अरे ऐसे मिल रही है? अरे पैसे तो वहाँ भी मिलने हैं। फिर इन लोगों के साथ क्या नाटक कर रही हो? ओए उदित, कौन थी ये? ओए हरामखोर, किसके पाँव पड़वा दिया तूने मुझे? सर, नाटक वाली है, पैसे देके लाया था। चुप। सर, मैं आपके साथ आना चाहता था, मगर कोई बात नहीं, अब मैं जाऊंगा। अरे तू कैसे नहीं आएगा? तुझे हमारे साथ ही चलना पड़ेगा। तुझे सबक सिखाता हूँ अच्छी तरह से। सबका सामान उठाना पड़ेगा तुझे। चल उठा, उठा, चल चल। यस सर। सामान उठाओ। यस सर। पीछे मोड़। यस सर। चल चल। ओ सर, बड़ा बदमाश है, किसी बकवास औरत के पाँव पड़वा दिया मुझे। किशनकांत, सरफराज को भी बुलाया तुमने? सरफराज, वेलकम वेलकम। अच्छा किया जो तुम आ गए। किशनकांत ने तुमको भी नहीं छोड़ा है? मिशन का कुछ होना तो है नहीं, सैर सपाटा करके आ जाते हैं और क्या। ये भी चलेंगे साथ में? बहुत पकाएंगे सर, ड्रॉप करवाना? हाँ, ड्रॉप करो। मैं भी इसे यही समझा रहा था कि मिशन को ड्रॉप करो, इसका कुछ होने वाला नहीं है। सरफराज, तुम ही समझाओ ना इसे। सर सर, मुहूर्त बहुत अच्छा है सर, मिशन को कुछ नाम दे दीजिए ना सर। यस सर। चाइना गेट। अरे फिर से चाइना गेट? हाँ हाँ सर, अच्छा है, अच्छा है। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है सर। राइट सर। आप कहना क्या चाहते हैं? चाइना गेट
ठीक है, खजमानो खाओ। चाइना गेट तो चाइना गेट। अरे शुरू तो हो। अरे अब गाड़ी चल क्यों नहीं रही है? चलाओ। कंपार्टमेंट है। अरे जिगर, ये जॉन आ जाता तो टीम पूरी हो जाती। बराबर, ठीक है। जॉन आ गए भाई। लो आ गया। अरे सरफराज, अरे आ गए। सॉरी यार। अरे वो तो ठीक है, पर तुम कुत्ता क्यों लेकर आए हो? तुम्हें मालूम है मुझे कुत्तों से सख्त नफरत है। या कुत्ता जाएगा या मैं जाऊंगा। कुत्ता जाएगा। कौन बोला ये? कौन बोला? हाँ? कौन बोला भाई?